हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एएनएम बहाली को लेकर नई सूचनाएं आ रहे हैं, क्या कुछ नई अपडेट है उनके बारे में हम लोग सारे कुछ जानने वाले हैं। और साथ ही जैसे कि लगातार अभी एएनएम जो सिस्टर है वो अपनी काउंसलिंग को मांग को लेकर या बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार मंत्री जी से मिल रहे हैं। दोनों पक्षों के द्वारा मिला जा रहा है कि हाँ, हम लोगों का काउंसलिंग किया जाए या हम लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। तो क्या कुछ होने वाले हैं, अब आयोग क्या कुछ कदम उठाएंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी केस दर्ज किया गया है, उसकी भी सुनवाई का तिथि दे दिया गया है। और बहाली प्रोसेस कब से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बहाली की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू किए जाएंगे। मंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि हम रिक्त पद को जल्द भरेंगे, लेकिन कब शुरू किया जाएगा ये बातें लगभग 2 सालों से चल रही है। ये आप सबको पता है कि 22 से ही ये बातें चल रही है, 24 भी बीतने वाले हैं, आधा 24 भी निकल गया, लेकिन अभी तक बहाली का जो प्रक्रिया है 10,709 एएनएम का वही अटका हुआ है। और इसका रीज़न एक ये भी है, कोर्ट में मामला जाने के कारण भी थोड़ा सा डिले हो रहे हैं। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने पर आप लोगों की बहाली का प्रोसेस को पूरा किए जाएंगे, क्योंकि आयोग अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसला का ही इंतज़ार कर रहे हैं। मंत्री जी ने क्या कुछ कहा उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन आप लोगों के बहाली को लेकर लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं आप सबके, और लगातार जो बहाली की प्रक्रिया को लेकर जो सूचनाएँ आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के तरफ से, जिसमें कि एक तरफ 15,000 89 पोस्ट तो एएनएम का इसके अंदर है, इसके अंदर बहाली किए जाएंगे और ये परमानेंट बहाली होंगे। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक और वैकेंसी आए थे, उनमें भी एएनएम का पोस्ट है। तो इन सारे पोस्टों को जल्द ही मतलब कि स्वीकृति तो मिल ही गए हैं, तभी इतने सारे पोस्ट जारी किए गए हैं। जल्द ही इनका जो बहाली का प्रोसेस का आवेदन प्रक्रिया शुरू किए जाएंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आवेदन प्रक्रिया शुरू किए जाएंगे तब हम अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग बीटीएससी एएनएम में देख चुके होंगे कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो वो कितना टफ होता है। आपकी तैयारी बेहतर होंगे तभी आप निकाल पाइएगा। अगर फॉर्म भराने लगता है तो उसके बाद आपके पास 1 से 1.5 मंथ ही बचते हैं। उस 1 से 1.5 मंथ में आप क्या कर पाइएगा, सिलेबस पढ़िएगा या रिवीजन करिएगा या टेस्ट लगाइएगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपके लिए क्लासेज लगातार चल रही है, और अभी क्लास का ज़्यादा हुआ भी नहीं है, 3-4 क्लास ही हुए हैं। आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, पास होने की गारंटी मेरी है। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा, हम आपके बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। बीटीएससी एएनएम में भी बहुत सारे कैंडिडेटों का रिजल्ट हुआ है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी एफर्ट लगाइएगा। जो नोट्स हम आपको देंगे, जो क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको पढ़िएगा। और जैसे सिलेबस हमारा समाप्त होंगे तो हम लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म के डेट तक का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पढ़ना शुरू कर दिया है, और फ्रेशर कैंडिडेट तो और भी पढ़ रहे हैं। फ्रेशर कैंडिडेट का वैसे भी तैयारी है थोड़ा बहुत, क्योंकि कॉलेज से जस्ट निकला है, उसका सारा कुछ रिदम में है, सारा सब्जेक्ट, सारा टॉपिक। लेकिन वो अपनी तैयारी में लगे। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी से दूर जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन थोड़ा कठिन होगा। अगर आप चाहिएगा कि हमारा जो डेट आएगा फॉर्म भरने का तब हम शुरू करेंगे, तो ये मतलब कि एग्ज़ाम निकालना थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा। क्योंकि जीनियस तो होते, वो जीनियस मतलब बहुत कम ही होते हैं जिनसे ऐसा करने पर 1 महीना 1.5 महीना तैयारी करने पर निकल जाता है। और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उसको लगातार मेहनत करना पड़ता है। और ये बहाली तो तय है कि आने वाला है। बीटीएससी एएनएम पर ही आप लोग न अटके। बीटीएससी एएनएम का बहाली अगर प्रोसेस आगे बढ़ता है तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस एक दिन काउंसलिंग में बुलाएगा तो काउंसलिंग में जाना है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि बीटीएससी एएनएम का जो आगे की प्रक्रिया है वो कब शुरू करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डेट दे रखे हैं, लेकिन डेट इधर उधर का नहीं दिया, डायरेक्ट 1 महीना का दिया, अगला महीना में है। हो सकता है कि फिर उसका नेक्स्ट हेयरिंग अगला मंथ हो जाए, तो
ऐसे करते करते आपका तैयारी तो चला जाएगा, इधर का भी वैकेंसी चल गया और बाद में पता चला कि ये भी नहीं हाथ लगा, तो क्या करिएगा। इसलिए परमानेंट जॉब आपके पास आ रहे हैं। 24 में यदि आप जॉब नहीं करिएगा तो आपको जॉब के लिए बहुत मेहनत करने पड़ेंगे, क्योंकि 25 में इलेक्शन है, 24 में जितने सारे रिक्त पद हैं उन सारे पद को भरे जाएंगे। और स्वयं मंगल पांडे जी बोल चुके हैं कि जल्द हम सारे प्रोसीजर को बढ़ाने वाले हैं। और जिनका सिलेक्शन लेना रहता है वो तैयारी पहले से करने लगते हैं। अब पदों के स्वीकृति मिल गए हैं तो निश्चित रूप से ये जो इनका जो प्रोसेस है, आवेदन की प्रक्रिया, वो शुरू होंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आवेदन प्रक्रिया शुरू किए जाएंगे। अब आप इंतज़ार करिएगा कि हम फॉर्म भरने के बाद पढ़ेंगे, तो ऐसे में तैयारी नहीं हो पाता है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ज़्यादातर एग्ज़ाम में 1 से 1.5 मंथ का ही समय मिलता है। और आप लोग के साथ भी वही होंगे, बीपीएससी एएनएम में भी वही हुआ था। तो 1 से 1.5 मंथ में अगर आपको लगता है कि हमें उतना मतलब कि पोटेंशियल है, हम उतना टैलेंटेड है कि हम 1-1.5 मंथ में तैयारी करके निकाल लेंगे, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब आपको सैल्यूट है। आप उसी टाइम क्लास ज्वाइन करिएगा और उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मतलब कि कुछ ही ऐसे रहते हैं जिनको इतना कम समय में तैयारी कर पाते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो मेहनत करता है। कंपटीशन 1-1.5 महीना पढ़ने से नहीं होता है, आपको लगातार 3 से 4 महीना तैयारी करने होंगे। और हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर तैयारी में लग जाइए। आगे का और भी जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। क्लास के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप करके ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए।